अब चलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के ऊपर। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। दो कॉलम्स हम उसमें भी ऐड करेंगे। वन कॉलम विल बी फॉर द एब्सोल्यूट चेंज एंड द अदर कॉलम विल बी फॉर द रिलेटिव चेंज, जैसा हमने अभी कंपैरेटिव पीएनएल के अंदर किया। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रॉपरली कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी समझ आ जाएगी। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे को एक फाइनेंशियल ईयर 19 दिया है और एक फाइनेंशियल ईयर 20 दिया है। अब सेम पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। सो वी हैव दिस फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव बैलेंस शीट वेयर वी विल हैव करंट ईयर and previous year and then two columns will be added just like comparative P&L। एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा कॉलम हमारा परसेंटेज या रिलेटिव चेंज का। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ठीक, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास 4 हेड होते हैं वैसे, पर आपके क्वेश्चन में हमारे पास 1, 2 एंड 3 हेड्स दिए हुए हैं, तो हम यही 3 हेड का यूज करेंगे। फर्स्ट विल बी शेयर होल्डर्स फंड, जैसा क्वेश्चन है हमको दिया। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी है? 9 लाख और 6 लाख, तो यहां पर हम लिखेंगे 9 लाख एंड दिस इज 6 लाख। सेकंड, यहां पर हमें दिया है नॉन करंट लायबिलिटी, तो हम यहां पर हेड लिख रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड थर्ड हेड दिया है यहां पर करंट लायबिलिटीज। अब इन हेड की सब हेडिंग हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी, तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी। जिस क्वेश्चन में हमारे को प्रॉपर फॉर्मेट दिया होगा तो वो फॉर्मेट हम यूज करेंगे। जहां पर फॉर्मेट नहीं दिया और सिर्फ हमें हेडिंग्स दिए या आइटम्स दिए, हम वैसा ही फॉर्मेट बना लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास है 3 लाख एंड 3 लाख। देन फॉर करंट लायबिलिटीज वी हैव 3 लाख एंड 1 लाख। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज का यहां पर क्या आ जाएगा टोटल 15 लाख एंड 10 लाख। Then we will have second side which is called assets। So यहां पर हमारे पास पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी ए साइड थी और अब हमारे पास बी साइड आ गई एसेट्स की। एसेट में हमारे पास 2 ही हेड्स होते हैं, वन नॉन करंट एसेट एंड द अदर इज करंट एसेट। तो यही लिख देंगे हम यहां पर नॉन करंट एसेट्स एंड सेकेंड इज करंट assets। 10,50,000 and 7 lakh। 450 and 3 lakh। and then we have total on asset side, this is 15 lakh and 10 lakhs। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बैलेंस शीट का हमने बना लिया। अब हमारे को एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज कैलकुलेट करना है जैसा हमने कंपैरेटिव पीएनएल में किया। 9 लाख माइनस 6 लाख इज 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज। 3 माइनस 3 इज 0। 3 लाख माइनस 1 लाख इज 2 लाख। हर लाइन आइटम का करेंगे और हम टोटल्स का भी करेंगे। 15 माइनस 10 इज 5 लाख। Then 10,50,000 minus 7 lakh is 3,50,000। 450 minus 3 lakh is 1,50,000। टोटल का भी 5 लाख। ठीक है, सो एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। 3 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर 6 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इज 50%। 0% और 0 लिख सकते हो आप। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख
is 200%, then 5 lakh divided by 10 lakh is 50%. 350 divided by 7 lakh is 50%. 150 divided by 3 lakh is 50%. 5 lakh divided by 10 lakh is 50%. तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज का भी आंसर आ गया. 50 शेयर होल्डर फंड, 0 नॉन करंट लाइबिलिटी, 200 करंट लाइबिलिटी. तो 50, 0 एंड 2 करेक्ट. एंड देन 50 फॉर नॉन करंट एंड 50 फॉर करंट एसेट्स. ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर. नॉर्मली कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब भी आपको आएगी तो फॉर्मेट में सिर्फ वो 5 हेड्स दे देगा या 6 हेड्स दे देगा, 4 ऑन द लायबिलिटी साइड एंड 2 ऑन द एसेट साइड. वो नॉर्मली आपको लाइन आइटम्स नहीं देगा, सब हेडिंग्स नहीं देगा. जैसे कि वो नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऐसी वो आइटम्स नहीं देगा. और अगर वो ऐसे आइटम्स देगा तो यू विल हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हो. इसमें यही फॉर्मेट बनेगा जो अभी मैंने आपको करवाया. अगर पेपर में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 की तरह या 14 और 15 की तरह आएगा तो वो एक फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड करेगा. ये तो बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा जब आपके पास ये फॉर्मेट क्वेश्चन ही दे देगा. बिकॉज in this format you will have to add just 2 more columns, one for the absolute change and the other for the relative change. बाकी सारा का सारा फॉर्मेट आप ऐसा ही कॉपी कर लोगे. So we have this question where the format is already given in the question. आप वही फॉर्मेट उठाओगे, क्वेश्चन में से कॉपी करोगे अपने आंसर शीट पे और फिर आप 2 कॉलम्स ऐड कर दोगे, one for the absolute change and the other for the relative change. ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज इसमें फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आपने सिर्फ प्लस माइनस करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. पर ये याद रखना, ये है आपका करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर. तो थोड़ा सा यहां पर फॉर्मेट में डिफरेंस है कि आपको ये 2020 वाला पहले करना है कॉलम और 2019 का बाद में करना है कॉलम. सो दिस इज द चेंज दैट यू हैव टू मेक इन योर आंसर शीट. अब 20 लाख माइनस 15 लाख इज 5 लाख एब्सोल्यूट चेंज. 2 lakh minus 3 lakh is minus 1 lakh. Then 1350 minus 9 lakh is 4 lakh 50,000. 4 lakh 50,000 minus 3 lakh is 1 lakh 50,000. 40 lakh minus 30 lakh, ये जो टोटल है हमारा, इसमें 10 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है. ठीक. सेम ऑन द एसेट साइड, 20 minus 15 is 5 lakh. 9 minus 6 3 lakh. 5 minus 3 2 lakh. 2 lakh minus 150 is 50,000. 4 lakh minus 450 is minus 50,000. And then again we have this total. 40 minus 30 is 10 lakh. So absolute change हो गया. अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज. अब परसेंटेज चेंज के लिए हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर हमारे पास ये कॉलम है तो हमें एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर करना है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इज 33.33%. दिस इज माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, अगेन 33.33%, बट ये माइनस का है. 4 lakh 50,000 divided by 9 lakh is 50%. 150 divided by 3 lakh is 50%. 10 lakh divided by 30 lakh is 33.33%. Right? Next, 5 lakh divided by 15 lakh, again 33.33%. 3 lakh divided by 6 lakh is 50%. 2 lakh divided by 3 lakh is 66.67%. 50,000 divided by 150 is 33.33%, and this is minus 50,000 divided by 4,50,000, which is minus 11.11%. 10 divided by 30 is 33.33%. So this is how you have to calculate the absolute change and relative change. और ये बहुत सिंपल फॉर्मेट आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है. ठीक है.